हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं दूसरों के मन की बात कैसे जानें, मन पढ़ने की कला, साइकोलॉजी कैसे सीखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरों के मन की बातें कैसे जानें, मन पढ़ने की कला, साइकोलॉजी कैसे सीखें। मन की बात जानने का मंत्र। महिलाओं के मन की बात कैसे जानें, किसी के दिमाग को कंट्रोल कैसे करें। इंसान की बॉडी लैंग्वेज जाने की, उसकी भाषा, उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोल जाता है जिन्हें कि वह इंसान कभी बोल नहीं सकता। अगर आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपको पता होगा कि वो आपसे सच बोल रहा है या झूठ बता रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है या पीछा छुड़ा रहा है, पसंद नहीं करता या दिल का हाल छुपा रहा है। सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती है। अगर किसी की पलकें नॉर्मल झपक रही हो तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। तो आज आप इसके बारे में जानने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। दूसरों के मन की बात कैसे जानें, बॉडी लैंग्वेज। किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है और उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो आप। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कई बॉडी लैंग्वेज के टिप्स जिनको जानने के बाद आप दूसरों के माइंड को पढ़ पाएंगे और यह जानने के बाद आप दूसरों की फीलिंग, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के स्वभाव, दूसरों के मन में क्या चल रहा है हमेशा जान पाओगे। वह कहते हैं ना कि आंखें मन की बात बोल देती है, आंखें ही सब राज खोल देती है। ये आंखें इतनी सुंदर है, काजल लगाओ और भी सुंदर हो जाती है। ये आंखें इतनी खूबसूरत है, आंखें ही सब राज खोल देती है। कहते हैं ना बहुत कोशिश की अपनी भावनाओं को छुपाने की, पर क्या पता था आंखें ही सब राज खोल देती है। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतलियां, पलकें, आई कनेक्ट, आई बॉल हमें बता देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है। कैसे दूसरों की आंखों से आप ये समझ सकते हैं, आंखों की पुतलियां भी सामने वाले की मन की बात कह जाती हैं। अगर आपसे बात करने वक्त उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई सी है तो इसका मतलब है कि वह आपसे अट्रैक्ट है, वह आपको पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। बहुत बार आसपास की लाइट की वजह से जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है तो आँखों को चुभती है और उसकी वजह से भी पुतलियाँ फैल जाती है। दोस्तों, एक इंसान की आई बॉल्स भी बहुत कुछ कह जाती हैं, इतना कि वो इंसान खुद भी ना कह सके। मन पढ़ने की कला। जब किसी से बात कर रहे हो, उसके आई बॉल्स लेफ्ट की साइड ऊपर की तरफ हो तो समझ जाए कि वह किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग, अपने में मेरी पर जोर डाल रहे हैं। और वही अगर उनके आई बॉल्स
राइट साइड में ऊपर की तरफ हो तो समझ जाए कि वो कल्पना कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो झूठ बना रहे हैं। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है वह चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ को पकड़ा जा सकता है उनकी आँखों को देखकर। जब कोई आपकी आँखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी बातों में आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा देर तक आपको देखे ही जा रहा है, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं घूरना, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे परेशान है, आपसे गुस्सा है, वह आपसे इरिटेट हो रहा है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नज़र नहीं मिला रहा तो इसका मतलब है कि वह आपसे अनकंफर्टेबल है। वैसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाना चाहिए, फिर ऐसे टॉपिक बदले, किसी ऐसे टॉपिक पे बात करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो जाए। पलकें भी मन की बात कैसे जान सकती है? सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती है। अगर तो किसी की पलकें नॉर्मल झपक रही है तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेज़ी से लगातार झपक रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बिल्कुल कम झपका रहा है तो इसका मतलब है कि वह कोशिश कर रहा है आपसे अपनी फीलिंग, अपने इमोशन को छुपाने की। आप नोटिस करेंगे कि ये जो चेस प्लेयर्स होते हैं ना, जब गेम चल रहा होता है तो अपनी पलकें कम से कम झपकाते हैं ताकि सामने वाला जो प्लेयर है उनकी आंखों को पढ़कर उनके मन में चल रही हुई बातों को समझ ना पाए। होंठ दूसरों से बात करते हुए उसकी होंठों की तरफ देखकर समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तो बात करने वक्त सामने वाले ने अपने होंठ अंदर की तरफ बंद करके कस के बंद किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही, वह आपसे सहमत नहीं है। वह इस वक्त अधिक परेशान है, वो किसी बात से तनाव में है या उन्हें कोई चिंता सता रही है। अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा है, अपने होंठ अपने हाथों से छुपा रहा है तो इसका मतलब वह अपने इमोशन छुपा रहा है। वह नहीं चाहते कि आप उनकी भावनाओं को पढ़ ले या दिल का हाल जान ले। हाथ हाथ बहुत बार बात करने वक्त लोग अपने हाथों से बहुत कुछ सिग्नल दे जाते हैं। अगर तो सामने वाले इंसान से बात करने वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बहुत टाइट बंद कर रखी है तो इसका मतलब है कि वह भी बहुत गुस्सा है या परेशान है और अपने गुस्से को या अपनी परेशानी को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सामने वाला बात करने वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो इसका मतलब है कि वह खुद को बचाए रखना चाहते हैं, वो खुद से ही सिमट कर रहना चाहते हैं। इन शॉर्ट फोल्ड इन हैंड का मतलब वो आपसे घुलना मिलना नहीं चाहते, वो आपसे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं करना चाहते, खुद को बचाए रखना चाहते हैं। ज़्यादा विस्तार होने से
अगर कोई अपने दोनों हाथ पीछे रखकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे बातें करने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे, किसी चिंता में है या गुस्से में है। हाँ, लेकिन कोई स्टूडेंट अपनी टीचर से कुछ बात करता है तो वह अपने हाथ पीछे की तरफ करता है, तो वो रिस्पेक्ट है। वो बोर नहीं हो रहा और गुस्सा नहीं हो रहा। और अगर कोई बात करने वक्त अपनी उंगलियां बार बार टेबल पर बजा रहा हो तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से बहुत दुखी है, या फिर वो आपकी बात से बोर हो रहे हैं, या फिर चिंता में है या दुखी है। तो आप सारी एक्टिविटी से जान सकते हैं कि अब आपको किसी से कितनी देर तक बात करनी है या नहीं करनी है, क्या करनी है, कहाँ पर बात रोक देनी है, क्या कोई आपसे बात करने में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। आप इस तरह उस इंसान को समझ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपने अब तक बात करते समय क्या सामना किया है, सामने वाले व्यक्ति में कौन सी एक्टिविटी देखी है या खुद कैसी एक्टिविटी करते हैं। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है, आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है आप उसे सुन और समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरों के मन की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। पहले आपको अपने मन को एकदम शांत चुप करवाना होगा, इसलिए हमें दूसरों की बातों को पढ़ सकते हैं। ये आंखें इतनी सुंदर हैं, ये आंखें इतनी सुंदर है, काजल लगाओ और भी सुंदर हो जाती हैं। ये आंखें इतनी खूबसूरत है, दिल करता है इन आंखों में डूब जाओ। इन आंखों से हम पढ़ते लिखते हैं, इन छोटी छोटी आंखों से हम इतना कुछ देखते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होता। इतनी सुंदर दुनिया देखते हैं, यह कभी भी थकती ही नहीं, चाहे तो पूरा देश देख लो तब भी खुश रहती है। इन्हें कभी भी निराश नहीं करना चाहिए।